दोस्तों एक होती है रोस्टिंग, एक होती है एपिक रोस्टिंग। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की एपिक रोस्टिंग चल रही है। हालांकि इस बीच एक और चीज है जो जबरदस्त तरीके से रोस्ट हो रही है, और वो है भारत का रुपया। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि रुपए की गिरती कीमतों को लेकर मुझे खबर दिखानी अब छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको हर दिन खबर बता रहा हूं, वैसे वैसे रुपया रफ्तार से गिर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि पीएम जब तक वापस घर आएंगे ना, घर 5-6 दिन बाद अपनी विदेश यात्रा करके खत्म करके, तब तक कहीं रुपया 100 टच ना कर जाए। दोस्तों इस बीच बीजेपी को मुख्यमंत्रियों की रीलबाजी चल रही है, ऐसी रीलबाजी जिसको देखकर आपको हंसी तो नहीं आएगी, गुस्सा आ सकता है। यह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये ऊर्जा बचाने के लिए, ईंधन बचाने के लिए रील बना रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम बाइक में चल सकते हैं, और इसमें इन्होंने तारीफ बटोरने के चक्कर में अपनी फर्जियत करा ली। क्यों? क्योंकि जो बाइक में बैठ रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब, यहाँ भी इनको काफिला चल रहा है, इनका काफिला चल रहा है, यहाँ भी बाइकों का काफिला चल रहा है। तो इसको भी रोक देना चाहिए था भाई, अकेले चले जाते बाइक में, बगल में एक अधिकारी को बिठा लेते। और दोस्तों इससे भी ज्यादा दिलचस्प जानते हैं क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जी ये सब कुछ करने के लिए अपने रील रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो या तो कोई साथ में बाइक में चल रहा होगा, उनके अगल बगल फिर कोई गाड़ी में चल रहा होगा, नहीं तो आप देखिए हर फ्रेम से मुख्यमंत्री जी की गाड़ी चलाते हुए, आगे चलते हुए कोई ना कोई रिकॉर्ड यहाँ पर कर रहा है। पहले तो बाइक में चलते हैं, बाइक में भी काफिले पर चलते हैं, और उसकी भी रील बनवाते हैं। मतलब आप सोचिए। और दोस्तों इसके बारे में तो क्या ही करें, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में नए नवेले मंत्री ने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाल दिया। मतलब सोचिए, दिखाने के लिए भी दिखावा कर नहीं हो पा रहा है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाल लिया। दोस्तों यहाँ हमारे मोदी जी 2 गाड़ियों में चल रहे हैं और उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री पद हासिल करने के बाद एक बीजेपी नेता की गाड़ियों का काफिला गुजरा है, वो भी कहां पर? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस। सोचिए दोस्तों, इसे बोलते हैं दिया तले अंधेरा। और ये भी एक मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, मोहन यादव। दोस्तों मोहन यादव जी के बारे में तो क्या ही कहें। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य प्रधानमंत्री की अपील स्वीकार करते हुए मेट्रो से चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेट्रो से चलना चाहिए, लेकिन इस मेट्रो में आप जरा गौर से देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके अधिकारी वगैरह बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो उनकी सुरक्षा के लोग होते हैं उनमें वो लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कोच ही मुख्यमंत्री जी ने घेर लिया। मुख्यमंत्री जी आपको पता है ना हमारे देश की मेट्रोज में कितनी भीड़ होती है, अरे लोगों को जगह नहीं मिलती खड़े होने की, और आपने पूरा का पूरा कोच हथियाया हुआ है। बताइए, एक फोटो खिंचाने के चक्कर में आप लोग आम जनता का पूरा कोच ही हथिया लिए। अरे मुख्यमंत्री जी अकेले चल पड़ते, साथ में अपने किसी अधिकारी को चल पड़ते लेकर। इतना पूरा अमली जामा ले जाने का क्या पॉइंट है? फिर पॉइंट क्या है मेट्रो में चलने का, जब यहाँ भी आपको पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेना है? तो दोस्तों बीजेपी नेताओं की ये रीलबाजी, फोटोबाजी जब पूरी हो जाए तब आप गौर फरमाइएगा इस आंकड़े में। दोस्तों आज सुबह जब मैं आपको खबर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था रुपया जो है 95 रुपया 89 पैसे के आसपास है। तो मैंने कहा था हो सकता है कि कल शाम तक या परसों तक ये जो आंकड़ा है वो 96 को टच कर जाए। यहाँ देख लीजिए, कल भी नहीं, शाम को होने को है, और ये रुपया जो है 96 प्लस हो चुका है, मतलब 96 पार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश से वापस आए, ऐसा ना हो उनके आने से पहले रुपया 100 पार कर जाए। ये हालत है इस देश की अर्थव्यवस्था की, और देश के मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एनर्जी का कंजप्शन कैसे रोक सकते हैं, पेट्रोल डीजल की खपत कैसे रोक सकते हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब इन बहुतायत लोगों के अपने अपने राज्य के चुनाव निपट लिए, इन चुनावी शपथ ग्रहण निपट लिए, इन शपथ ग्रहणों के पहले प्रचार निपट लिया, प्रचार में रोड शो निपट लिया। मतलब आप सोचिए, हिपोक्रेसी की कोई तो सीमा होती होगी। हमारे देश की राजनीति ने उसकी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं दोस्तों। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंकड़ा पेश किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस सरकार ने 11 सालों में पेट्रोल डीजल के नाम पर भारत की आम जनता से 43 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए, और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी।
आपको याद हो तो 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में यूपी में बोलते रहे कभी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुफ्त सिलेंडर देंगे, उसके बाद फिर बढ़ा दिए। ये इस तरह से, और अब फिर जब चुनाव हुआ तो 15 मई को फिर रेट बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर के रेट उससे पहले बढ़ा दिए थे। तो ये ऐसा ही लोगों के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है, हम सबको, मुझे और आपको। वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। और आखिरी पहलू है गैस से जुड़ा हुआ। मई 2014 में गैस सिलेंडर था 412 रुपए का, अब गैस सिलेंडर बढ़कर हो गया है 913 रुपए का दिल्ली में, और दूसरे शहरों में 1000 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। यानी 12 साल में, 11.5 साल में, 12 साल में 501 रुपए की बढ़ोतरी है। 121% गैस सिलेंडर का घर का रेट बढ़ गया है 12 साल में। एलपीजी का प्राइस कांग्रेस के समय था 880.5 पर एमटी। ये 13-14 का रेट है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। आज रेट है 542.5 पर एमटी, मार्च 2026 में, क्योंकि हम वो सऊदी सीपी से कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान। तो यानी $339 पर एमटी रेट भी गिर गया गैस का, पर गैस की कीमत 121% हिंदुस्तान में बढ़ गई। 2014 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो का है वो था 1541 रुपए का, आज वो है 3071 रुपया 50 पैसे का। आज लोगों के लिए घर से बाहर खाना खाना मुश्किल है, और रेडी वाले, खोमचे वाले, रेस्टोरेंट वाले, हलवाई, उनके लिए खाना और मिठाई या और चीजें बनाकर बेचना मुश्किल है। और 5 केजी का छोटू सिलेंडर हमारी बहनों के लिए लेकर आए थे, 261 रुपया प्रति गैस सिलेंडर उसका बढ़ा दिया है। तो ये 43 लाख करोड़ की, जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो भैया 43 लाख करोड़ भी तो आप ही ने कमाया है, उसमें से दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा, एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने ये उनका साल दर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनकी ओरिजिनल कागज आपको भेज रहा हूं। 43 लाख करोड़ आता है 2025 तक। तो अगर आपको 20-30 हजार करोड़ का आज नुकसान हो रहा है, तो आपने 43 लाख करोड़ जो कमाया है वो दे दीजिए हमें वापस। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे। दोस्तों, हमारे देश में अंधभक्तों की फौज है ना, तो वो मोदी जी कुछ भी करेंगे उसमें खुश होते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अरे 3 रुपए बढ़ाया, हमने सोचा था 30 रुपए बढ़ाएंगे। तो उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, उनके हिसाब से तो पेट्रोल डीजल 1000 रुपए लीटर और जो गैस है वो 5000 रुपए मिलने लगेगी तो भी वो खरीदेंगे, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह की जो रीलबाजी है ना, फोटोबाजी है, इस सबसे तंग आ चुकी है। उसे पता है कि एक मुख्यमंत्री बाइक से नहीं चल सकता, एक मुख्यमंत्री मेट्रो से नहीं चल सकता, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक दिन में 50 लोकेशन चेंज करता है, तो 1-2 बार नहीं, आपको 50 बार मेट्रो स्टेशन बार बार जाना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन जब मुख्यमंत्री जाएगा तो पूरा प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, उसमें आम लोगों को समस्या होगी। तो ये बाइक में आप एक दिन जा सकते हैं, साइकिल में आप एक दिन जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये चीजें। और दोस्तों, ये जो एक फोटोबाजी का एक टाइम है ना, ये अब निकल गया। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब कुछ पता होता है। ये जो वीडियोस ये बड़े बड़े नेता पोस्ट करते हैं, इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो इनका खूब मजाक उड़ाते हैं। आप इस तरह की फोटोज और वीडियो देखते हैं, क्या महसूस करते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।